क्या अरविंद केजरीवाल और सचिन पायलट के मैदान में उतरने से कन्हैया कुमार की जीत पक्की हो गई है? क्या कन्हैया के सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल का रोड शो और सचिन पायलट का लोगों से वोट मांगना मनोज तिवारी की परेशानी बढ़ा सकता है? आखिर अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट पाकर कन्हैया अपनी दावेदारी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कन्हैया के इस दांव का मनोज तिवारी जवाब दे पाएंगे? लोकसभा चुनाव का रण अब और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। 25 मई को छठे राउंड में दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर वोटिंग है, लेकिन इस बीच नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सामने आ रही तस्वीरों ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार के समर्थन में उतर आए हैं। कन्हैया कुमार के लिए खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। यही नहीं, कन्हैया और केजरीवाल की जोड़ी अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रोड शो करने उतरी तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि कन्हैया ने मनोज तिवारी को पटखनी देने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। तो मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। और जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक छम। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको। नाली देख के भागे लगलन छमक छमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं? सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं? 8 साल हो गए, 8 साल। बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद कन्हैया ने दिल्ली के सीएम को अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए मना लिया है। तभी तो अरविंद केजरीवाल एक नहीं बल्कि लगातार कन्हैया के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कन्हैया और केजरीवाल के एक होने से मनोज तिवारी की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? असल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलायंस में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर तो वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले 2 बार से नॉर्थ ईस्ट सीट से जीतते आ रहे मनोज तिवारी को कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा था, लेकिन कन्हैया ने चालाकी दिखाते हुए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अपने समर्थन में प्रचार करने के लिए मना ही लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि कन्हैया को कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कोटे की वोट भी मिल सकते हैं, जो मनोज तिवारी के लिए चिंता का सबब बन गया है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया की जीत पक्की करने के लिए अपने स्टार प्रचारक सचिन पायलट को भी मैदान में उतार रखा है। सचिन पायलट कन्हैया के साथ घूम घूम कर उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों से वोट मांग रहे हैं। सचिन पायलट का तो कहना है कि इस बार कन्हैया की जीत निश्चित है। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में एक बदलाव की सुगबुगाहट है, और मैं अनेक राज्यों में गया हूं। जो चुनाव प्रचार के अभियान के माध्यम से जो फीडबैक मिला है, लोगों का रुझान देखने को मिला है, लोग कार्यकर्ताओं का, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनका चुनावी रणनीति, हमारा मैनिफेस्टो लोग पसंद कर रहे हैं। और 10 साल की केंद्र सरकार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, न सिर्फ सांसदों के खिलाफ, लेकिन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लोग असंतुष्ट हैं। जो शिक्षित नौजवान हैं, वो बेरोजगार हैं, वो परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। किसान आज अपना हिसाब पूरा करना चाहते हैं, जो 3 काले कानून लाके सरकार ने किया था। तो हर तरफ लोग बदलाव चाहते हैं, और मुझे लगता है कि अब तक जो जिन चरणों का चुनाव हो गया उसमें हमारे उम्मीदवार बहुत आगे निकल चुके हैं, और जो शेष बचे चुनाव के परिणाम है, चरण के जो मतदान होगा उसमें भी हम लोग बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि कन्हैया को अपनी दावेदारी की घोषणा के बाद से ही अपने ही दल में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसका ताजा उदाहरण दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हैं, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अरविंदर सिंह लवली ने कन्हैया को बाहरी बताकर उन्हें टिकट देने का विरोध करते हुए अपने पद से रिजाइन कर दिया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिलकर कन्हैया ने न सिर्फ अपने विरोधियों को
बल्कि बीजेपी खेमे को भी एक नई चुनौती दे डाली है। दूसरी तरफ मनोज तिवारी विरोधियों की इन तमाम कोशिशों के बावजूद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता का तो कहना है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी है। आम आदमी पार्टी के तरफ से दिनेश प्रताप सिंह और प्रवीण राणा, विनोद मुदगल, राजीव यादव, मुकेश सिन्हा, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और इनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो इन्होंने कारण बताया है कि आम आदमी पार्टी से इन लोगों को बड़ा भरोसा था, लेकिन जब से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चली गई है आम आदमी पार्टी, इनका दिल टूटा है। और मुझे लगता है ये दिल्ली के हर उस कार्यकर्ता की कहानी है जो कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े विचार के नेतृत्व करने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाने के बाद हुआ है। असल में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर पूर्वांचली उम्मीदवार निर्णायक भूमिका में होते हैं और इस बार बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई में मुकाबले को अहम मोड़ पर ला दिया है। बहरहाल इस महामुकाबले का विजेता कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।